सर पीने में आपको हाथ जोड़ता हूँ सर पीने की नहीं फिर है। क्या है ये? सर एक टाइप का ये पॉइजन ही है देखा जाए, एक टाइप का ये पॉइजन ही है, एक टाइप का ये पॉइजन ही है। जी हाँ, ये शब्द है राजेंद्र नगर डीमार्ट के असिस्टेंट मैनेजर। डीमार्ट एक ऐसा नाम है जो कि ग्राहकों की पहली पसंद बंद कर उठा था। लोगों को यकीन दिलाया गया कि यहाँ पर सस्ता और अच्छा सामान मिलेगा। यही यकीन जब लोगों के मन में घर कर गया तब डीमार्ट के असली रंग निकलकर सामने आने लगे। हाल ही में डीमार्ट में एक्सपायरी डेट पर सामान बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। डीमार्ट के बाहर गंदगी फैलाने का मामला हो या फिर खराब आटा रखने का, ज्यादा दाम पर सामान बेचने जैसे कई गंभीर आरोप डीमार्ट पर लग चुके हैं। ग्राहकों को बाहर कर डीमार्ट पर ताला भी लगाया जा चुका है। बावजूद इसके डीमार्ट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में राजेंद्र नगर डीमार्ट का है, जहां 21 जुलाई 2025 को 354 मूल्य का सामान लिया जाता है, जिसमें 2 पैकेट कुरमुरे, 3 फ्रूटी, 1 क्लोजअप और 1 पॉलीसेट बात लिया गया। इन सामानों में फ्रूटी एक्सपायर थी। एक्सपायर सामान बेचने को लेकर जब आपत्ति दर्ज की गई तो डीमार्ट के असिस्टेंट मैनेजर जैन हुसैन हाथ जोड़ते नजर आए। साथ ही उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ये जहर है। अब इस मामले में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही कई जगहों पर शिकायत दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एडवोकेट सुहास पुंडलिक के साथ। सर, डीमार्ट से किस तरह का मामला सामने आया, इससे जुड़ी जानकारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ग्राहक है गौरव जी गुप्ता। उनका मेरे पास फोन आया कि वो डीमार्ट गए थे, उन्होंने खाने पीने की कुछ आइटम्स लिए थे, तो वो बाहर आए, उन्होंने फ्रूटी एक ली थी जो उन्होंने पीने के लिए निकाली, तो देखा उसमें एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। उससे 12 दिन पहले की उनकी एक्सपायरी थी और चूंकि वो पीने लायक नहीं थी तो उन्होंने कंप्लेंट की वहाँ पे कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये हो जाता है हमारे साथ में। जी। तो उनके पास मेरे पास फोन आया उनका कि ये क्या हुआ। जी जी। तो फिर मैंने उनको बोला आप वहीं रुकिए, उनके मैनेजर से इसकी शिकायत कीजिए। तो वो मैनेजर से शिकायत करने गए तो उन्होंने सॉरी बोला और कहा कि ये इस प्रकार से हो जाता है, कई बार हम डिस्प्ले में से हटाना भूल जाते हैं। जी जी। फिर उन्होंने बोला कि ये पीने लायक है क्या, तो उनका कहना था नहीं नहीं सर ये तो पॉइजन है। तो प्रश्न अब यहीं से उत्पन्न हुआ कि जब वो पॉइजन बन चुका था तो आपने ये क्यों रखा। बिल्कुल। सर, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जी जी और साथ ही डीमार्ट को लेकर के कई बार गंभीर शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। जी जी। तो ऐसे में न्याय संगत होकर आगे क्या कार्यवाही इस पे की जा सकती है? इसमें मैंने उनको राय दी थी और मैंने बात भी की थी यहाँ के जो डीओ है नीलेश जी, जो एफएसएससीआई के अधिकारी है, और यहाँ के जो स्टेट के जो फूड इंस्पेक्टर है श्री मनीष स्वामी जी, उन दोनों के संज्ञान में डाला कि इस तरह के जितनी फ्रूटीज हैं जो एक्सपायरी डेट के बाद निकल चुकी है, और इसके अलावा भी जो दूसरा खाद्य पदार्थ है उनको भी सीज किया जाए और उनको लैब में टेस्ट किया जाए जी। और तुरंत इसकी रिपोर्ट लेके और इस पे कार्रवाई की जाए। जी। ग्राहकों की जानकारी के लिए उनके क्या राइट्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राहकों को नहीं पता होता है कई चीजें। साथ ही वे अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो ग्राहक उसकी शिकायत कहाँ पर और किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि एक ग्राहक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार कानून ही देता है, जैसे सुरक्षा का अधिकार। जी। तो राइट टू सेफ्टी कानून के द्वारा हमें प्रदत्त अधिकार है। जी जी। जैसे ये फ्रूटी का मामला आया तो इसमें भी राइट टू सेफ्टी थी, हमें हमें उसमें अधिकार था कि हमें सुरक्षित रहना है, लेकिन कंपनी ने यहाँ चूक की है कि एक्सपायरी डेट का माल इनको बेचा है। करेक्ट। दूसरा अधिकार है इनको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब इनको सूचना दिया जाना था। जी जी। एक ग्राहक तभी जानेगा कि ये मेरे लिए सेफ है या नहीं है जब उसको जानकारी होगी। अनजाने में यदि ये यदि इसको पी लेते हैं तो वो भी निश्चित ही बीमार पड़ते हैं। जी। तीसरा अधिकार होता है राइट टू बी हर्ड। अब ये घटना हो गई है, अब क्या करेंगे। जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एफएसएससीआई में हमने बात की, फूड इंस्पेक्टर से बात की कि इसका आर्टिकल सीज किया जाए। इसके अलावा भी और लोग होंगे जो इन्होंने ये माल ले गए होंगे और गलती से वो पी लिया होगा, बेचारे वो तो अनजाने में ये कर लिया होगा उन्होंने, और उनको फिर फूड पॉइजन हो जाता है और वो उनको तो पता ही नहीं है ना, तो उनको ये जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है यहाँ पे कि ये प्रकरण जब समाज के सामने आएगा तो वो जागरूक होंगे और लोग एक्सपायरी डेट देखेंगे कि हाँ, और जब उनको पता चलेगा कि एक्सपायरी डेट के बाहर इन्होंने बेचा है या एमआरपी के ऊपर बेचा है या गलत बिलिंग कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर कमीशन में भी अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं। और बहुत सुखद बात इसमें यह है कि 50 लाख रुपए तक के मुकदमे जिला उपभोक्ता आयोग में हम लगा सकते हैं।
जी और बहुत ही उसमें 5 लाख तक तो उसमें फीस ही नहीं है, हमें कुछ 1 रुपए भी पे नहीं करना है और हमारा निःशुल्क उसमें केस होता है। जैसे फ्रूटी ये 9 रुपए की है तो इनको 1 रुपए भी इसमें चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपना पैरवी कर सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है इन्हें। जी। इस तरह के मामलों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, खास तौर पर तब जब एक ट्रस्टेड ब्रांड की बात हो। डीमार्ट में पहले भी एमआरपी से अधिक में सामान देने का मामला सामने आया है। आगे देखना यह होगा कि क्या अपनी इस गलती के बाद डीमार्ट में सुधारता भी है या फिर नहीं।